नमस्कार। कृष्णा जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2024-25 की जो हाल ही में जारी किया गया। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक नज़र में से देखते हैं और पूरा इसके बारे में डिटेल से बात करते हुए चलेंगे आज। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024-25 की, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया है। सबसे पहले इसकी एक बार डिटेल से जान लीजिएगा, इसमें आखिरकार इसमें क्या क्या दिया गया है। बजट का सार देख लेते हैं और पिछले 3-4 वर्षों के बजट को एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें प्राप्तियों की, तो राजस्व प्राप्तियाँ यहाँ देख लीजिएगा। ये 2024-25 की इस बार की जो रहने वाली है वो 60,552.9 करोड़ रुपए ये रहने वाली। तो यहाँ ध्यान से देखते चले, इसका पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हो जाएंगी इस बार की? 28,044.21 करोड़ रुपए, ये देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस बार जो बजट राजकोषीय घाटा रहा, जो सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, यहाँ देख लीजिएगा। इस बार का जो बजटीय घाटा है वो 9,416.43 करोड़, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा देखें तो पिछले वर्ष था 7,459.39 करोड़। ये अच्छे से देख लीजिएगा। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटे की बात करें तो इस बार 2,779.99 करोड़ रुपए ये रहेगा, है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। आज बात करेंगे प्रमुख बिंदु की। तो इस बार का जो बजट है वो टोटल बजट का जो आकार है वो आप लोग देख लीजिएगा, 89,230.07 करोड़ रुपए का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये 2023-24 की अपेक्षा इसमें कितनी वृद्धि देखने को मिली है? 15.27% की, 15.27%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। यानी यहाँ जो राजस्व व्यय होगा वो कितना होगा? तो व्यय आप लोग को पिछली बार भी पढ़ा था मैंने, आप क्लास देख लीजिएगा 2023-24 का बजट भी यहीं पढ़ा है, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो राजस्व व्यय इस बार का जो रहेगा वो 55,815.77 करोड़ रुपए का। इसके बाद पूंजीगत व्यय जो रहने वाला है वो रहेगा 33,414.30 करोड़ रुपए। पूंजीगत परिव्यय कितना रहेगा? 13,779.67 करोड़ रुपए। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का जो ये केंद्रीय बजट है जो वो कौन से अनुच्छेद में शामिल है, और यही जो राज्य सरकार का बजट है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। चलो खैर, कमेंट करके बताते चले। तो प्राप्तियों की बात करें, कुल प्राप्तियों की बात करें, यानी ये तो हो गया व्यय कि सरकार इस साल कितना व्यय करने वाली हो और कितनी प्राप्तियाँ होंगी, उसी के आधार पर राजकोषीय या राजस्व घाटा दिखाया जाता है ना। तो देख लीजिएगा, प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ 88,597.11 करोड़ ये प्राप्तियाँ होंगी, यानी व्यय ज़्यादा है प्राप्तियाँ कम है, इसलिए यहाँ राजस्व घाटा कितना होने वाला आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बताएगा, ऊपर देखते हुए चले। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी होंगी? 60,552.90 करोड़। थोड़ा आंकड़े हैं, ध्यान से देखते हुए चले। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी होंगी? 28,044, यानी 28,044.21 करोड़ रुपए। अब आगे बात करेंगे रुपया कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इस बार का प्रश्न भी पूछा गया था एग्जाम में 2023-24 का, पैसा कहाँ से आता है कहाँ को जाता है। तो ये मदे आप लोगों को देखनी है, सबसे महत्वपूर्ण। देखो अगर हम बात करें इस बार स्वयं का जो राजस्व कर है ये ज़्यादा रहने वाला। उत्तराखंड का स्वयं का राजस्व कर कितना है? 25.24%, यानी ये वाला इस बार ज़्यादा रहने वाला। लेकिन ये जो 31.30% है, 31.30% है, इसकी बात करें तो लोक ऋण, लोक ऋण से भी इस बार रुपया क्या होगा? यहाँ को जाएगा, यानी जो ऋण लिया हुआ वहाँ रुपया, सॉरी वहाँ को आएगा लोक ऋण के रूप में इस बार रुपया ज़्यादा आएगा, 31.30%। इसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन पर हम देखें तो यहाँ देख लीजिएगा, सेकंड पोजीशन पर स्वयं का राजस्व कर। पिछली बार क्या था एग्जाम में कि ये जो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान था, पिछली बार ये ज़्यादा था, बस इस बार यही प्रश्न इसमें देखने वाला है।
बहुत ही महत्वपूर्ण। इस बार इसका जो प्रतिशत है वो 21.90, यानी इस बार का पहली प्रायोरिटी में यहाँ से क्वेश्चन और या यहाँ से क्वेश्चन दोनों में से उठ सकता है। तो ये स्वयं का राजस्व कर इस बार ज़्यादा है, किससे? केंद्र के सहायता अनुदान कर से। करेत्तर राजस्व इस बार 5.46%। वहीं केंद्र करों में राज्यों का अंश कितना है? 15.29%। इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो चार्ट है बहुत ही अच्छे से। ऋणों और अग्रिम वसूली 0.14 है, यहाँ देखते चले। और लोक ऋण 31.31.30%। यही रुपया कहाँ को जाएगा इस बार, है ना, कहाँ को जाता है? देखो ये तो पहले से भी फिक्स है, आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के जो रुपया है वो कहाँ को जाता है, नहीं खर्च कहाँ को होता है ज़्यादातर? तो वेतन भत्ते, मजदूरी, इनके ऊपर ही ज़्यादातर पैसा राज्य सरकारों का खर्च है। इस साल भी 22.63%। ये आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ देख लीजिएगा अन्य व्यय। अन्य व्यय कितना है? 22.55। इसके बाद आ जाता है निवेश ऋण। यहाँ पर भी रुपया आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ को भी सबसे ज़्यादा रुपया जाएगा इस बार, 22.43%। निवेश ऋण, सहायता अनुदान, अंशदान, राज्य सहायता, इसमें 5.41%। ब्याज लाभांश 7.46%। वृत्त निर्माण, लघु निर्माण, इनमें 10.44%। और पेंशन अनुपोषित इनके लिए 9.12%। तो ये आप लोग जो आंकड़े हैं बहुत ही सटीक ध्यान से आप लोग देखते चले। ये उत्तराखंड सरकार का हाल ही में पेश किया गया बजट है, जिसे आप लोग जानते हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें, जैसे यहाँ बात करें राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की, तो इसमें से आप लोग देख लीजिएगा जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद की हम बात करें तो 1.20% रहने का यहाँ अनुमान है इस बार का, यानी 4,737.13 करोड़ रुपए प्रतिशत में देख लीजिएगा। यहाँ राजकोषीय घाटे की बात करें तो अभी मैंने बताया, आप लोग देख लीजिएगा राजकोषीय घाटा इस बार का 2.93% का रहने वाला है, जो जीएसडीपी का 2.39% है ना, यानी 3% की सीमा के अंतर्गत रहने वाला है। वहीं आप लोग ऋण की बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा 24.23%। यहाँ हम बात करेंगे आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं, इस बार जो योजना है इनके लिए क्या क्या सरकार लेकर आई है। तो जैसे ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत इस बार 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी सरकार इस बार ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम पर 31 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वहीं मेगा जो प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट के लिए अगर हम बात करें इस बार 850 करोड़ रुपए है। जामरानी बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जामरानी बांध परियोजना कहाँ पर निर्माणाधीन, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं। इस बार इसके लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है वो 710 करोड़ रुपए का है। कितना है? 710 करोड़ का। सौंग परियोजना के लिए इस बार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया। लखवाड़ बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आप लोग आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हें जरूर देखते हुए चले। प्रदेश में नियोजित होने वाली 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, आप सभी जानते हैं कि इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में। तो इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आप कमेंट करके बताएं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? कौन से 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी बढ़िया पॉइंट है, सारे के सारे देखते हुए चले। प्रकाशीय और अनावासीय भवनों में रूफ टॉप सोलर योजना, ये इम्पोर्टेंट योजना चलाई सरकार द्वारा कि छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उनके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे भी, स्केप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा इस बार बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना? 40 करोड़ का। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी इस बार नमक का भी प्रावधान किया गया है इसमें। प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग के लिए 10 करोड़ रुपए
का प्रावधान इस बजट में दिखाया गया है। बंजर भूमि में सामूहिक कृषि हेतु 7 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है, इसे भी आप लोग देखते हुए चले। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, थोड़ा सा इसे भी आप लोग ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु जो मांग की गई इस बार 10 करोड़ रुपए की है। थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी यानी आप लोग जानते हैं टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूजेवीएन संयुक्त कार्यक्रम हेतु 5 करोड़ का प्रावधान इस बार बजट में दिखाया गया। परिवहन विभाग के अंतर्गत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इस वाले आप लोग बजट में देख सकते हैं 24-25 के में। अब देखते हैं कुछ गरीब कल्याण देश कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ किया गया है, तो थोड़ा देख लीजिएगा 24-25 के लिए इस बार का जो गरीब कल्याण हेतु पूरा प्रावधान है वो 5,658 करोड़ रुपए का है, जिसे किस तरीके से बांटा गया है देख लीजिएगा। जैसे समाज कल्याण के लिए 2,756 करोड़, वहीं अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2,184 करोड़, जनजाति कल्याण हेतु 718 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण योजनाओं में कुछ और प्रावधान है, जैसे समाज कल्याण की विभिन्न पेंशनों के लिए सरकार द्वारा कुछ, यहाँ आप लोग आंकड़े देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आएंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखें कि अन्नपूर्ति योजना के अंतर्गत कितना पैसा इस बार रखा गया है। ईडब्ल्यूएस आवास हेतु कितना अनुदान दिया गया है। निःशुल्क गैस रिफिल योजना, ये आप लोग ध्यान से देखना भाई, निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सस्ती दरों पर नमक वाला अभी पता है, आप लोग देख लीजिएगा। राज्य खाद्यान्न के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए। युवाओं को सशक्त बनाने हेतु भी सरकार द्वारा कुछ अथक प्रयास किए गए, जिनमें से इस बार आप लोग देखें तो युवा कल्याण एवं खेलकूद के लिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 534 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही बात करेंगे तकनीकी शिक्षा के लिए, यानी टेक्निकल जो एजुकेशन है 2024-25 हेतु यहाँ इस बार 321 करोड़ ठीक ठाक बजट लाया गया है, इसमें देख लीजिएगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर हम देखें हायर एजुकेशन के लिए इस बार 824 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और काफ़ी अच्छा ये कहा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण योजना प्रावधान अगर हम देखें तो प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें खेलों के लिए अभी बताया मैंने कितना है भाई, 250 करोड़। खेल महाकुंभ योजना के लिए 27 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम बनाए जाएंगे जिनके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बार। राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन देख लीजिएगा 10 करोड़ रुपए। शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ रुपए, ये भी आप लोग देखते हुए चले। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार आर्थिक सहायता के रूप में 8 करोड़ रुपए का इस बार बजट में रखा गया, आप लोग देख लीजिएगा। उद्यमिता कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 7 करोड़। प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु 5 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु आप लोग को पता ही चल गया 8 करोड़ रुपए, यानी जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोई पदक लेकर आएगा उसके लिए सहायता दी जाएगी, यानी इसमें 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वर्क फोर्स डेवलपमेंट फॉर मॉडर्न इकोनॉमी हेतु 5 करोड़। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना 2024-25 के लिए 4 करोड़। मुख्यमंत्री सेविंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 2 करोड़। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, इसके लिए भी कुछ पैसे का प्रावधान किया गया। वहीं अन्नदाता के लिए इस बार क्या रहा है, थोड़ा इसे भी ध्यान से देखते हुए चले तो 2024-25 के लिए 2415 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें कृषि विभाग ग्रांट के लिए 1045, उद्यान विभाग के लिए 578 करोड़, पशुपालन विभाग ग्रांट के लिए 791 करोड़। देखो ये कुछ आंकड़े हैं, इन्हें थोड़ा सा आप लोग देखते हुए चले, बस मोटा मोटा देख लीजिएगा। जैसे अगर हम देखें अन्नदाता के लिए क्या किया गया इस बार 2415 करोड़ का। वहीं कुछ योजना है इनकी जिनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे 2023-24 में वास्तविक व्यय के लिए 1815 करोड़। 2024-25 का संशोधित जो अनुमान था वो 2175 करोड़ था। वहीं दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 85 करोड़। थोड़े से इन्हें आप लोग ध्यान से देखते चले। किसान मिशन पेंशन योजना अंतर्गत 46 करोड़। मिशन एप्पल योजनागत 35 करोड़। मुख्यमंत्री संपदा मत्स्य संपदा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मत्स्य योजना भी चालू की जा रही है, इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। समेकित सहकारी विकास परियोजना हेतु 7 करोड़। स्थानीय फसलों को देखो, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर ऊपर कोई बड़े उद्योग तो नहीं लगाए जाते, लेकिन स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से स्थानीय फसलों
के प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु 6 करोड़ रुपए का इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं विज्ञान केंद्र चंपावत की बात करें तो यहाँ 3 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया। नारी सशक्तिकरण, ये तो देश की रीढ़ है। जिस देश में नारी सशक्त होगी, देश अपना आप ऑटोमेटिक आर्थिक रूप से सशक्त माना जाता है। तो यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार सरकार ने 574 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया महिला कल्याण हेतु, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है बच्चों, इसे ध्यान से देख लेना। जैसे योजना चल रही है महिलाओं के लिए, इस बार जेंडर बजट, ये आप लोगों को भैया तटस्थ कर लेना है कि जेंडर बजट में कितने का लाए गए, क्या कुछ किया गया। और जेंडर बजट कब से शुरू किया गया, कमेंट करके बताइएगा। भारत में जेंडर बजट की शुरुआत कब से की गई है और किस देश में सबसे पहले जेंडर बजट पेश किया गया था, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस बार जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें नंदा गोरा योजना है तो 195 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 21 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत 15 करोड़, गंगा गाय डेयरी योजना विकास योजना के अंतर्गत 5 करोड़। ये मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं को लेकर, आप लोगों को सारी योजनाएं एक ही वीडियो में मिल जाएगी, पीछे से आप लोग देखते चले वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अगर बात करें तो कुल टोटल प्रावधान 15,375 करोड़ रुपए का इस बार प्रावधान किया गया। जैसे कुछ योजना भी इनमें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना 1,010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, है ना। बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 115 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये बहुत चल रहा है भाई उत्तराखंड में, राष्ट्रीय आयुष मिशन, इस बार इसमें 96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क जूता बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़, यानी जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, इस बार उन्हें जूता भी मिलेगा, बैग भी मिलेगा, उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता कौशल नवाचार को बढ़ावा देने हेतु 7 करोड़ रुपए। आगे देख लीजिएगा, पर्यटन और संस्कृति संरक्षण, यानी यहाँ पर्यटन तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड क्या है का मुख्य स्रोतों में से एक माना जाता है। महत्वपूर्ण योजना, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए देख लीजिएगा। पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना सुविधा निर्माण हेतु 100 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान, मानस खंड माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवीन पर्यटन स्थलों का विकास हेतु 25 करोड़, यानी और भी नए नए पर्यटन स्थल स्थापित किए जा रहे हैं तो उनके लिए भी देखते चले। वाइब्रेंट विलेज योजना 25 करोड़, ये बहुत ही चर्चित है भाई। वाइब्रेंट विलेज योजना आप लोग जानते हैं क्या होता है ये जो सीमांत गांव थे जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता था, अब उनको प्रथम गांव कहा जाता है, उनके विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देखो ये योजना पहले भी पेपर में आई है, आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनको उत्तराखंड के जो अंतिम गांव कहा जाता था मानो, उसे प्रथम गांव का दर्जा दिया था। तो ये वाइब्रेंट विलेज योजना इन्हीं के लिए विकास के लिए चलाई जा रही है। पूरी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं आप लोग हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना। फिल्म परिषद की स्थापना हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। राज्य उड़ान योजना के अंतर्गत टॉप अप 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा रखरखाव हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं अवसंरचना विकास, यानी यहाँ पर अगर हम करें बात निर्माण की तो क्या क्या किया जा रहा है, आप लोग इसे एक नज़र में देख सकते हैं। ग्राम विकास के लिए कितना पैसा दिया गया, पीडब्ल्यूडी पूंजीगत कितना है, पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण कितना है, इसे देख लेना थोड़ा। शहरी विकास के लिए क्या है, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 60 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 5 करोड़। शहरी विकास में वही बात करें तो ये 2,565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कुछ योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है उत्तराखंड, नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण 150 करोड़। यहीं आप लोग हल्द्वानी वगैरह इन शहरों में देख लीजिएगा 109 करोड़ का प्रावधान। नगरीय पेयजल के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये छोटी छोटी योजनाएं, इनमें काफ़ी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसे अटल नवीनीकरण परिवर्तन मिशन के लिए 100 करोड़, ऋषिकेश नगर एकीकृत शहरी स्थापना के लिए 27 करोड़,
ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण हेतु 20 करोड़, गैरसैंण में अवस्थापना कार्य हेतु 20 करोड़, नगर पालिकाओं में पार्क ओपन जिम हेतु 5 करोड़। अब देखो ग्राम विकास के लिए क्या क्या, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु क्या क्या इस बार प्रावधान है इसमें बजट में, जो आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिएगा 24-25 हेतु इस बार 2,910 करोड़ रुपए, 2022-23 में लगभग कितना था, 3,008 करोड़। यहाँ इस बार थोड़ा संशोधित किया गया, आप लोग और देख लीजिएगा। ग्राम स्वराज अभियान के लिए 144 करोड़। अभी मैंने बात किया था आप लोगों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 30 करोड़, पंचायतों के जो भवन निर्माण हेतु 25 करोड़, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र योजना हेतु 20 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम हेतु 10 करोड़ रुपए, ग्रामीण व्यवसाय इक्वेटर हेतु 10 करोड़ रुपए, मेरा गांव मेरी सड़क योजना हेतु 8 करोड़ रुपए। अब कुछ प्रमुख विभाग उनमें कितना कितना इन्होंने इस बार आवंटन किया गया देख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए 4,008 दशमलव कितना है भाई, 5-3 करोड़। ऊर्जा के लिए अगर हम देखें इस बार को तो 1,374.69 करोड़। पुलिस के लिए अगर देखें तो 2,796.5 करोड़। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के ऊपर इस बार अच्छा खासा वह यहाँ प्रावधान किया गया। पुलिस के लिए देख लीजिएगा लोक निर्माण विभाग, यानी अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की, लोक निर्माण विभाग के लिए 3,217.25, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए टोटल ओवरऑल आप लोग इसे देख लीजिएगा 4,131.95, नगर विकास के लिए 372.67 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,910.22, जलापूर्ति के लिए 1,132 इतना, भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 419.17 करोड़। अब बजट के लिए आज की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसकी, इस वाले बजट की आप लोग को ये देखना है कि नए प्रावधान क्या किए गए। तो ये नए प्रावधानों की बात करें तो इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, ध्यान रखना, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी यानी पारिस्थितिकी के साथ आर्थिकी की अर्थव्यवस्था आप लोग देख सकते हैं। इस बार के प्रमुख जो बिंदु होने वाले हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इस बार के उद्देश्य लक्ष्य उनको प्राप्त करना महत्वपूर्ण इनका लक्ष्य रहेगा। इसके बाद वहीं पर्यावरणमुखी नीतियों का निर्धारण करें, यानी पर्यावरण को लेकर जितना भी बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियां हैं उनका निर्धारण किया जाएगा। स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी इस बार बल दिया जा रहा है अच्छा खासा। वहीं स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग को पता है कि उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपना अलग से बजट पेश किया था एनवायरनमेंट को लेकर, वो आप लोगों को पीछे बताया गया, देखते हुए चलें। महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कैंपा योजना 343 करोड़, जलवायु परिवर्तन हेतु 55 करोड़, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन प्राधिकरण यानी सारा के अंतर्गत इस बार का जो प्रावधान किया गया 19 करोड़ रुपए है। सार्वजनिक वनों के सर्जन हेतु 10 करोड़ रुपए, बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा ये भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़। अब राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक नज़र डालते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो 2022-23 में जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी वो 7.63% थी। ये आप लोग इसे देखते हुए चले, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो इस बार बढ़कर कितनी बताई गई 2023-24 के लिए 7 हो थोड़ा कम देखने को मिला है इस बार, 7.58%, थोड़ा गिरावट देखने को है ना। वहीं भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का 2022-23 में 7.2% था, जो भारत सरकार की आर्थिक वृद्धि दर से थोड़ा ऊपर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस बार भी थोड़ा ऊपर है क्योंकि 7.3% भारत सरकार की आर्थिक वृद्धि थी, जबकि उत्तराखंड की 7.58% इस बार रहने का अनुमान है। वहीं प्रति व्यक्ति आय, ये आजकल बड़ा चर्चित मुद्दा है। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, इस बार 2023-24 में जो अनुमानित किया गया है वो तो 2,60,201 रुपये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। वहीं भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,85,854 रुपये है ना। तो वहाँ इस बार देख लीजिएगा, पिछली बार जो था 2,30,994 रुपये थी, ये बढ़कर इस बार 2,60,201 रुपये हो चुकी है। यानी अगर हम वृद्धि की बात करें प्रति व्यक्ति आय में, इस बार उत्तराखंड में 12% की वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय में 7.9% की वृद्धि देखने को मिली है। आप लोग के बजट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं प्रति व्यक्ति आय वाले, इसका आप लोग देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति का प्रत्येक वर्ष का दिखाया हुआ कितना क्या क्या रहा है।
ध्यान से देख लेना इसका ना, आगे देख लीजिएगा। अब यहाँ जो मेन चीज़ है ये है बच्चों कि राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान कितना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे। देखो आप लोग जानते हैं इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, आप लोग जानते हैं ना। तो 9.99% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कभी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आप देख लीजिएगा घटकर 9.99% हो गया है। और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका कभी इसका अपोजिट थी, यानी 12% ये था, तो 43% प्राथमिक क्षेत्र था, जो घटकर आप लोग जानते हैं एकदम अपोजिट हो गया। अब सेवा क्षेत्र का काफ़ी अच्छा योगदान यहाँ देखने को मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 46.84%। यहाँ द्वितीयक क्षेत्रों का योगदान है, पूरे चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। तृतीयक क्षेत्र का 43.17%, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की जो भागीदारी लगभग 10%, और वहीं द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 46.9%, और वहीं तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की बात करें तो 43.9, कितना, 43.17%। इसे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी। तो आज के बजट के तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, आप लोग इन्हें ध्यान से देख लेना। बजट में आज इतना ही, और ये पूरा ही बजट है लगभग, एग्जाम में यहीं से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।